जय श्री कृष्ण मित्रों, आज का जो प्रसंग है बहुत ही गंभीर है। इसे प्रत्येक स्त्री को अवश्य सुनना चाहिए। मित्रों, आज के प्रसंग में हम सभी जानेंगे कि जो पत्नी अपने पति के साथ रात में सोती नहीं है, उनसे दूर रहती हैं और अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती है, अपने पति की कोई बात नहीं मानती है, ऐसी स्त्रियों को यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। नहीं तो अंत में उन्हें सारा जीवन पछताना पड़ता है और उन्हें कामदेव का ऐसा घोर श्राप लगता है जो कि उन स्त्रियों को बर्बाद करके रख देता है। मित्रों, कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या पति पत्नी को एक साथ सोना जरूरी है? अगर वह एक साथ नहीं सोते हैं तो उन्हें क्या पाप भोगना पड़ता है? तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कथा सुनाते हैं। लेकिन कथा शुरू होने से पहले आप सभी से एक विनती है कि धर्म ग्रंथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में शेयर करें। चलो कथा शुरू करते हैं। इस कथा को सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मित्रों, प्राचीन काल में चंद्रोदय नाम का एक राज्य था। उस राज्य में एक अत्यंत ही सुंदर और रमणीक नगर था। उस नगर में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उस किसान को एक बेटा और एक बेटी थी। किसान की पत्नी देखने में बहुत ही सुंदर और रूपवान थी, जिसके कारण किसान अपनी पत्नी पर सदैव नजर रखता था। अगर किसान के घर पर कोई भी पुरुष आ जाता था और उस पुरुष की दृष्टि किसान की पत्नी पर गलती से भी पड़ जाती थी, तो वह पुरुष उस किसान की पत्नी की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो जाता था। मित्रों, एक दिन की बात है। शाम हो चुकी थी और कुछ घंटे बाद रात्रि का तीसरा पहर प्रारंभ हो गया। उसी समय किसान अपनी चारपाई से उठा और चुपचाप उठकर सबसे नजरें बचाते हुए घर से बाहर निकला और जंगल की तरफ जाने लगा। मित्रों, उस किसान के मुख पर तनिक भी भय नहीं था। वह निर्भय होकर जंगल की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। उसे देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे कुछ मिल गया हो। कुछ समय बाद वह किसान चलते चलते उस घने जंगल के बीचों बीच में पहुंच गया। तभी उसे जंगल में एक झोपड़ी दिखाई देती है। वह किसान उस झोपड़ी के पास पहुंचता है तो उस झोपड़ी के बाहर उसे एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई देती है। उस स्त्री को देखकर किसान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उतर आती है और वह स्त्री किसान को देखती है और उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी वह स्त्री किसान से कहती है, हे स्वामी, आज आने में आपने इतनी देर क्यों कर दी? मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रही थी। मित्रों, आगे वह स्त्री कहती है, हे स्वामी, कुछ देर आप और ना आते तो मैं यहां से जाने ही वाली थी। तभी मेरी नजर आप पर पड़ी तो मैं रुक गई। उस स्त्री की बातें सुनने के बाद उस किसान ने कहा, हे प्रिय, आज मेरी पत्नी को बुखार था, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर उसे सुलाने के लिए मुझे उसके पास जाना पड़ा। जब वह सो गई तो उसे अकेला छोड़कर चुपचाप घर से बाहर निकलकर सीधा तुम्हारे पास चला आया। आगे उस किसान ने कहा, हे प्रिय, इसी कारण से मुझे आज तुम्हारे पास आने में थोड़ा सा विलंब हो गया। तब वह स्त्री कहती है, हे स्वामी, आज मुझे भी विलंब हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि आप आ गए होंगे। परंतु जब मैं यहां पर आई तो आप यहां पर नहीं आए थे। मैं सोच रही थी कि शायद आप आकर यहां से चले गए होंगे। फिर मेरे मन में विचार आया कि मैं कुछ क्षण आपकी प्रतीक्षा कर लेती हूं। शायद किसी कारणवश आपको आने में देरी हो गई हो। तभी वह किसान कहता है, हे प्रिय, विलंब ना कीजिए, अन्यथा सुबह हो जाएगी। मित्रों, किसान के कहने पर वह दोनों झोपड़ी में चले जाते हैं और उस झोपड़ी में कुछ समय व्यतीत करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। मित्रों, इस प्रकार से ऐसा कुकृत्य करके वह किसान अपनी पत्नी को धोखे में रखकर इस स्त्री से मिलने आया करता था और वह स्त्री अपने पति को धोखा देकर उस किसान से मिलने आया करती थी। तो चलिए मित्रों, आगे की कथा में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जो स्त्रियां अपने पति को धोखे में रखती हैं या जो पुरुष अपनी पत्नी को धोखे में रखता है, उनके साथ क्या होता है। मित्रों, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे और तीनों लोगों का मनमोहक दृश्य देख रहे थे। तभी उनके पास नारायण नारायण का जाप करते हुए देवर्षि नारद जी आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। देवर्षि नारद की आवाज सुनकर भगवान शिव जी अपनी आंखें खोलते हैं और देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार करते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, कहिए आज किस प्रयोजन से आना हुआ?
तभी देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज मैंने धरती लोक पर एक बहुत ही विचित्र दृश्य देखा, जिसे देखने के बाद मेरे मन में एक प्रश्न उठने लगा। आगे देवर्ष नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, यदि यह दृश्य भगवान ब्रह्मा जी ने देख लिया होता तो उन्हें तो मानव जाति से घृणा होने लगती और वे यही सोचते कि मैंने धरती लोक पर ऐसी मानव जाति क्यों बनाई। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर भगवान शिव जी ने कहा, हे देवर्षि, तुमने पृथ्वी लोक पर ऐसा क्या देखा जिससे तुम इतना व्याकुल हो? उठे, तुम मुझे निसंकोच होकर बताओ। तभी देवर्षि नारद जी ने बताया, हे प्रभु, आज जब मैं आकाश मार्ग से जा रहा था तो मैंने देखा कि एक स्त्री अपने पति को रात में अपने बिस्तर पर सुलाकर रात में जंगल की ओर जाकर एक झोपड़ी के पास खड़ी होकर किसी पुरुष का इंतजार कर रही थी, और उधर वह पुरुष अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को सुलाकर और उन्हें अकेला छोड़कर घर से निकलकर वहां से घनी रात में जंगल में होते हुए आया और उस झोपड़ी में उस स्त्री से मिला, और उस स्त्री से मिलने के बाद दोनों ने आपस में शारीरिक संबंध स्थापित किया और उसके बाद वहां से चले गए। मित्रों, आगे नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, यह दृश्य देखकर मेरे मन में यह जानने की इच्छा हुई कि कलयुग के स्त्री पुरुष अपने पति पत्नी को धोखा क्यों दे रहे हैं, उनके साथ ऐसा विश्वासघात क्यों कर रहे हैं। हे प्रभु, वह कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती हैं? ऐसी स्त्रियों को कौन सा पाप भोगना पड़ता है? और वह कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपने जीवन में यदि यह 3 गलतियां करती हैं तो उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है और उन्हें जीवन भर रोना पड़ता है। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, आपने यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। आज मैं आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक अलौकिक कथा के माध्यम से देने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मित्रों, कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, एक समय की बात है, किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम देवांतक था। वह व्यापारी बहुत ही धनवान था, उसके पास बहुत धन था, क्योंकि वह व्यापारी अपने व्यापार में बहुत ही ज्यादा मेहनत करता था, और इस मेहनत के चलते वह व्यापारी बहुत धन इकट्ठा कर चुका था। वह व्यापारी अनाज कम दामों में खरीदता था और शहर में ले जाकर अन्य बड़े व्यापारियों को ऊंचे दामों में उस अनाज को बेच देता था। इस प्रकार से धीरे धीरे वह बहुत धनवान बन गया था। मित्रों, उस व्यापारी की जो पत्नी थी वह देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और रूपवान थी, और वह व्यापारी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। इसलिए वह व्यापारी अपने व्यापार से जो भी धन कमाता था वह पूरा का पूरा धन अपनी पत्नी के हवाले कर देता था, और वह व्यापारी अपने इकलौते बेटे देवांतक से बहुत प्रेम करता था। वह जो भी कहता था व्यापारी लाकर उसे दे देता। उस व्यापारी के लाड प्यार के कारण धीरे धीरे उसका बेटा बिगड़ने लगा और उसने गलत बच्चों की संगत पकड़ लिया गई थी। और एक दिन उसके जीवन में ऐसा आया कि उसने जुए में अपनी सारी संपत्ति गंवा दी। अब उसके पास बिल्कुल भी धन नहीं था, और ना ही उसके पास कोई हुनर था कि वह कहीं कोई काम करके कुछ धन कमा सके। उसके पिता जो धन कमा कर गए थे वह सारा धन उसने जुए में लुटा दिया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, अब तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, अब हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? फिर वह कुछ देर सोचने के बाद कहती है, हे स्वामी, आप यहाँ के राजा के पास चले जाओ और वहां कोई नौकरी ढूंढ लो ताकि हम दोनों का गुजारा चल सके। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, उस राजा के पास यदि कोई व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए जाता था तो वह राजा सबसे पहले उस व्यक्ति से पूछता था कि तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा हुनर है तो तुम्हें नौकरी दी जाएगी, अन्यथा उसे बाहर निकाल दिया जाता था। मित्रों, मनुष्य का ज्ञान ही उसकी पहचान होती है, और व्यापारी के पुत्र देवांतक के पास इसमें से कुछ भी नहीं था। ना उसके अंदर कोई गुण था, ना कोई ज्ञान था, ना उसके पास कुछ भी धन था, और ना उसके पास कोई हुनर था। इसलिए वह अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां पर मनुष्य को केवल पछतावा ही होता था। धीरे धीरे जैसे तैसे करके समय बीतता गया। इधर देवांतक की बेटी विवाह के योग्य हो गई, किंतु उसका विवाह करने के लिए देवांतक के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी, और उसको अपना घर चलाने में भी मुश्किल हो रही थी। अब तो देवांतक
दाने दाने के लिए मोहताज हो रहा था। अब तो उसके शरीर की सारी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। एक दिन देवांतक काम वासना के भाव से अपनी पत्नी के पास गया। तब उसकी पत्नी गुस्से से बोली, इस संसार में इंसान का सबसे बड़ा सुख केवल काम वासना ही नहीं होता है, जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी होता है। और जो लोग काम वासना के चक्कर में अंधे हुए हैं वह बर्बाद हुए हैं। वह तुम्हारी तरह जीवन भर पछताते हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर देवांतक बोला, यह तुम क्या कह रही हो? तभी उसकी पत्नी ने कहा, आज मैं आपको आपकी 3 गलतियां बताने जा रही हूं। इन्हें ध्यान से सुनना, क्योंकि मनुष्य इन 3 गलतियों को करने के बाद सारा जीवन पछताता है। कुछ लोग अनजाने में करते हैं तो कुछ लोग जानबूझकर करते हैं, और ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंतिम दिनों में इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। मित्रों, पहली बात, जो मनुष्य अपने जीवन के शुरुआती दिनों में अच्छी शिक्षा और हुनर नहीं सीखते हैं, उन्हें अंत में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और आपकी यही गलती आपको जीवन भर परेशान करती रहती है। दूसरी बात, यदि आपके अंदर किसी कार्य को टालने की आदत है और आपने अपने जवानी के दिनों में किसी भी काम को करने में आनाकानी की है और अपने जवानी के समय को अय्याशी और इधर उधर घूमने में बिताया है, तो आपको अंत में बहुत सी कठिनाइयां मिलती हैं। तीसरी बात, मनुष्य को सदैव अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए, क्योंकि गलत संगत में रहने से आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं, और इस प्रकार से आपको कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, और आपकी गलत संगत अपनी तरक्की को रोक देगा, और यही गलती संगति आपको बर्बादी की ओर ले जाएगी। मित्रों, देवांतक की पत्नी देवांतक से आगे कहती है, हे स्वामी, तुमने तो अपने जीवन की शुरुआत ही गलत तरीके से कर ली, इसीलिए आज हम लोगों को इस तरह की दिक्कतों और मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं तुम्हारे साथ काम क्रीड़ा नहीं करना चाहती हूं, और ना ही तुम्हारे साथ सोना चाहती हूं। अब तो आपको यह करते हुए शर्मा आनी चाहिए। अब मैं भगवान की सेवा करना चाहती हूं। मुझे यकीन है कि भगवान हमारी सहायता अवश्य करेंगे। अब यही समय है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का। बालावस्था यानी जवानी तक लोगों का जीवन ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचारी के बाद लोग विवाहित जीवन में आते हैं। विवाहित जीवन में आने के बाद लोग पुत्र की कामना करते हैं। पुत्र होने के बाद लोग बहू की कामना करते हैं। फिर बूढ़े हो जाते हैं और फिर उस ब्रह्मचारी जीवन में वापस चले जाते हैं जहां से विवाहित जीवन में आए थे। इसीलिए ब्रह्मचारी जीवन में जाना ही बेहतर है। जिस तरह युवावस्था को बर्बाद किया है, उसी तरह वृद्धावस्था बर्बाद नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। फिर देवांतक की पत्नी रोहिणी कहती है, हे स्वामी, मैं अपने जीवन के बचे हुए दिनों को बर्बाद नहीं होने देना चाहती हूं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपके साथ काम क्रीड़ा क्यों नहीं करना चाहती हूं और आपके साथ क्यों नहीं सोना चाहती हूं। अब हम लोगों का केवल एक ही लक्ष्य है, भगवान की पूजा करना और अपने बच्चों का विवाह करना। अब से आप काम वासना के मोह को भूलकर मेहनत पर ध्यान दो। एक दिन भगवान हम लोगों की जरूर सुनेगा। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, उस देवांतक की पत्नी ने सही कहा था। जो लोग मुझसे सच्चे मन से जुड़ जाते हैं, उन्हें जीवन में कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होती। मित्रों, देवांतक की पत्नी रोहिणी थी, बहुत ही दयालु थी। एक दिन वह बाजार जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली जो दर्द से कराह रही थी। जब देवांतक की पत्नी ने उस बुढ़िया को देखा तो उसके पास गई और उसे अपने साथ घर ले आई। उसकी खूब सेवा की। उसके सेवा भाव से खुश होकर बुढ़िया ने उसे बहुत सा धन दिया। इतना सारा धन पाकर देवांतक और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। फिर वह उस बूढ़ी माँ और भगवान को धन्यवाद करते हैं। फिर वह बूढ़ी औरत देवांतक के घर पर ही रहने लगती है। देवांतक ने उस धन से अपनी बेटी का बहुत धूमधाम से विवाह कर दिया और हंसी खुशी से पूरे परिवार में रहने लगता है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, उस बूढ़ी माँ के धन से देवांतक के परिवार में सुधार तो आ गया, किंतु कुछ समय बाद देवांतक फिर से गलत संगत में पड़ गया। एक दिन वह शराब पीकर घर आया और काम वासना के भाव से अपनी पत्नी के पास गया। तभी उसकी पत्नी ने उसको अपने पास सोने से मना कर दिया। फिर वह रात्रि में अपनी पत्नी को सुलाने के बाद गांव से बाहर एक झोपड़ी में जाकर के दूसरी स्त्री से मिलता है और अपनी काम पिपासा को शांत करता है।
उसके बाद वह दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, आपने पृथ्वी लोक पर जो दृश्य देखा था वह इन्हीं दोनों का था। मित्रों, स्त्री को अचानक से अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। जिस तरह से देवांतक की पत्नी ने किया था वह गलत था, क्योंकि एकदम से जो स्त्री अपने पति के साथ सोना छोड़ देती है और उसके साथ काम क्रीड़ा करना बंद कर देती है, तो उसका पति जो है वह गलत रास्ते पर निकल ही जाता है। इसलिए प्रत्येक स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति को धीरे धीरे सही रास्ते पर लाए। किसी को भी एकाएक सही नहीं किया जा सकता। अब मैं स्त्रियों के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें बताता हूं जो स्त्री को दी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, स्त्री को अपने पति के साथ रात्रि में विश्राम करना, उसके साथ सोना बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए। और जो स्त्रियां अपने पति के साथ रात्रि में सोने से इनकार करती हैं, तो वह पति जो है फिर दूसरी स्त्रियों की तलाश में निकल ही जाता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वह अपनी पति के साथ रात्रि में सोने का त्याग ना करे। नंबर 2, स्त्री को यह भी चाहिए कि वह अपने पति से सदैव प्रेम से बात करे, उनकी बात माने, और पुरुष अपने को भी चाहिए कि वह अपनी पत्नी का सभी चीजों में सहयोग करे। जो स्त्री अपने पति की सारी इच्छाएं पूर्ण करती है, वह एक दिन अपने पति को सही रास्ते पर ला करके खड़ा कर देती है और उसके साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करती है। जो पति पत्नी एक दूसरे के सुख दुख को समझते हैं, उनके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। उनके घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। भगवान की कृपा दृष्टि सदैव उन पर बनी रहती है। मित्रों, इस प्रकार से आज की यह ज्ञान से परिपूर्ण प्रसंग समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आपको यह पसंद आया होगा। यदि आपको यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो धर्म ग्रंथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखे। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।